नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे JVNC अभी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों ये हमारा PPB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 है। दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि हमारे पिछले साल में पूछे गए थे क्वेश्चंस। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि एक फ्रॉड जो कि बहुत सारे कस्टमर ने कमिट किया है किसी बैंक में, वो उसके कारण क्या होगा। क्रेडिट रिस्क होगा, लिक्विडिटी रिस्क होगा, मार्केट रिस्क होगा या रेपुटेशन रिस्क होगा। तो इसका सही जवाब है रेपुटेशन रिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, जिसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं, उसको इसका कौन सा ISO है। तो ऑप्शन एक है दोस्तों ISO 7168, ऑप्शन बी है ISO 7618, ISO 7816 और लास्ट है ISO 7861। सो करेक्ट आंसर तो इस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ISO 7816। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि कोई फ्रॉड हो रहा है दोस्तों बैंक ब्रांच में, तो रिपोर्ट जो है कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजना है किस फॉर्म में। तो FMR 1 में, FMR 1A में, FMR 2 में, FMR 2A में। दोस्तों सही जवाब है इसका FMR 1 में। ठीक है, तो FMR 1 में दोस्तों यदि कोई फ्रॉड हो रहा है बैंक के ब्रांच में, तो रिपोर्ट इसका कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजा जाता है FMR 1 के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बेस रेट और BPLR के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है कि जो BPLR है वो बैंक के लिए लेस प्रॉफिटेबल है और बेस रेट बैंक को बेटर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देता है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि BPLR जो है वो लेस कुछ परमिटेड एक्सेप्शन है, उसको छोड़कर जो आपका बेस रेट के नीचे यदि आप लैंड करेंगे वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन BPLR में दोस्तों BPLR के नीचे लैंड किया जा सकता है अलग अलग रीजन के लिए। सी ऑप्शन कर रहा है कि बेस रेट जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन BPLR ट्रांसपेरेंट है, और डी ऑप्शन कर रहा है कि BPLR जो है कस्टमर के लिए एडवर्स होता है लेकिन बेस रेट कस्टमर फ्रेंडली है। बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर केस में। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बेस रेट के नीचे लैंड करना नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन BPLR के केस में बेस रेट के नीचे BPLR के नीचे लैंड कर सकते हैं। ये बहुत सारे रीजन पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CDR कैटेगरी 1। ठीक है, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग CDR होता है। तो किस तरह के लोन अकाउंट एलिजिबल हैं, स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड। ए कर रहा है only 1, बी कर रहा है only 2, सी कर रहा है either 1 and 2, डी कर रहा है both 1 and 2। सही जवाब है दोस्तों बोथ 1 and 2। तो CDR कैटेगरी 1 में स्टैंडर्ड अकाउंट और सब स्टैंडर्ड अकाउंट दोनों एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। NPCI दोस्तों प्रोवाइड करती है इनमें से कौन सा इंटरऑपरेबिलिटी सर्विस NFS नेटवर्क कैश रिसाइकलर को या कैश डिपॉजिट मशीन को एक पार्टिकुलर मेंबर बैंक के। पहला है पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन, दूसरा है कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र, तीसरा है दोस्तों मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, और चौथा है दोस्तों इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। ए है only 1 and 2, बी है only 3 and 4, सी है 1, 2 and 3, डी है दोस्तों 2, 3 and 4। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2, 3 and 4, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन और इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जिस केस में मिस्टेक से बैंक के कस्टडी में गुड रह गया, उसे क्या कहते हैं। तो बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप जिसमें गुड जो है मिस्टेकली बैंक की कस्टडी में रह गया, इसे क्या कहते हैं। बेनिफिशियरी ट्रस्टी बेनिफिशियरी, क्रेडिटर डेटर और डेटर क्रेडिटर। दोस्तों सही जवाब है इसका ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो बैंक ट्रस्टी होगा, कस्टमर बेनिफिशियरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बैंकिंग सर्विस जो है जो कि मेनली डिपेंड करता है किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। फिर पहला है कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दूसरा है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तीसरा है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चौथा है ऑल द अबव। तो दोस्तों बैंकिंग सर्विस मेनली डिपेंड करता है इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच में होता है इस कारण से क्या होता है। पहला है सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम, दूसरा है डिक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट, तीसरा है लेस पेपर वर्क, चौथा है मोर लिक्विडिटी। तो दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच होता है, ऑप्शन कर रहा है 1, 2 and 3, बी कर रहा है 1, 2 and 4, सी कर रहा है 1, 3 and 4 और डी कर रहा है 2, 3 and 4। दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच में होता है इस कारण से आपका टाइम सेविंग होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट में घटता है और दोस्तों पेपर वर्क भी कम होता है। तो 1, 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लैन में जो एरिया कवर होता है वो कितना एरिया होता है, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क लैन को कहते हैं, इसके अंदर जो एरिया कवर होता है वो है 150 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द फैमिली लाइफ साइकिल मैरिड विथ यंग चाइल्ड इन विच स्टेज। ठीक है, तो मैरिड है और यंग चिल्ड्रन है तो वो किस स्टेज में आता है, यंग बैचलर, हाफ नेस्ट, फुल नेस्ट, एम्प्टी नेस्ट।
तो दोस्तों इसे हाफ नेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMID का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफाइंग डायरेक्शन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एंड डिकोडर, और डी करा नन ऑफ द अबव। तो MMID का फुल फॉर्म है दोस्तों मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने दिनों बाद एक अकाउंट SMA2 अकाउंट हो जाता है? पहला है जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट ओवरड्यू हो जाए 30 दिन तक, दूसरा है प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू हो जाए 31 से लेकर 60 दिन तक, तीसरा है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू हो जाए 61 से लेकर 90 डेज तक, और चौथा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवरड्यू हो जाए एवं 90 डेज। करेक्ट आंसर है दोस्तों जब भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है 61 से 90 डेज तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 स्टेक होल्ड करती है कहाँ पे? नाबार्ड, SBI, NHB। तो 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। सही जवाब है दोस्तों इसका 1 and 3। दोस्तों पूछा जा रहा है कि KYC के गाइडलाइन में जो स्मॉल अकाउंट होते हैं जहाँ पे सिंपल KYC एप्लीकेबल होता है, वो वैसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे टोटल अमाउंट जो अकाउंट में क्रेडिट किया गया किसी फाइनेंशियल ईयर में वो कितना से रेस्ट्रिक्टेड है? 50,000 से, 1 लाख से, 5 लाख से, या इनमें से सभी? दोस्तों सही जवाब है इसका 1 लाख। तो KYC गाइडलाइन में जो स्मॉल अकाउंट होते हैं जिनका जहाँ पे सिंपल KYC एप्लीकेबल होता है वहाँ पे वैसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे टोटल अमाउंट क्रेडिटेड इन अ ईयर जो है वो लिमिटेड होता है अप टू ₹1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा इंडायरेक्ट रेट है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए $1 बराबर ₹39.56, 1 पाउंड बराबर ₹89.56, 1 येन बराबर 0.30, और लास्ट है ₹100 बराबर $2.60। इंडायरेक्ट रेट में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी रहता है उसको हम लोग फिक्स करते हैं और फिर उसके रेस्पेक्ट में फॉरेन करेंसी को मेज़र ये करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है कि ₹100 इज इक्वल टू $2.60, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है दोस्तों वो किस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट में अवेलेबल होता है? रेड क्लॉज में या ग्रीन क्लॉज में? ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है आइदर 1 और 2, ऑप्शन डी है बोथ 1 and 2। दोस्तों प्री शिपमेंट क्रेडिट अवेलेबल होता है केवल और केवल रेड क्लॉज एलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स एक सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहा है जिसका बैलेंस है 20,000 रुपया, नॉमिनी वाई है। 15 जून को ब्रांच को नोटिस रिसीव करती है कि एक्स का डेथ हो गया, और 17 जून को गारंटी ऑर्डर 15,000 रुपये का रिसीव होता है उस अकाउंट पे। तो सेम डे नॉमिनी जो अमाउंट को क्लेम करता है, तो आप क्या करेंगे? नॉमिनी को पे कर देंगे, नहीं तो ऑप्शन बी कर रहा है कि आप अमाउंट को गारंटी ऑर्डर के लिए अटैच कर देंगे और बैलेंस अमाउंट पे कर देंगे। सी कर रहा है कि आप 20:15 के रेशियो में सेटल कर देंगे, और डी कर रहा है कि सेटल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द क्लेम। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है पे टू द नॉमिनी द इंटायर अमाउंट। दोस्तों आरबीआई जो है लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर को मेंटेन करती है। अब कट ऑफ लिमिट कितना है उसके ऊपर? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है दोस्तों 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गारंटी ऑर्डर कौन इशू करता है? जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर और दोस्तों सिविल कोर्ट। करेक्ट आंसर दोस्तों सिविल कोर्ट इशू करती है गारंटी ऑर्डर। क्रॉस सेलिंग जो है इफेक्टिव नहीं होता है इनमें से कौन से प्रोडक्ट के लिए? ऑप्शन ए है डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी है सेविंग अकाउंट, ऑप्शन सी है इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन डी है पेंशन लोन। तो दोस्तों क्रॉस सेलिंग इफेक्टिव नहीं होता है दोस्तों पेंशन लोन के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन से यूटिलाइजेशन आर्टिकुलेट करता है कि किसी एक्शन को सही होने के लिए ये वैलिड रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट से कंफर्म करे, और यदि रूल को वायलेट किया जाए तो वो उसे रॉन्ग माना जाएगा? हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियम, रूल यूटिलिटेरियम, एक्ट यूटिलिटेरिज्म, अगैस्टिक यूटिलिटेरिज्म। करेक्ट आंसर दोस्तों रूल यूटिलिटेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LEF जितने एक्सपोजर का वैल्यू किसी बैंक का है किसी सिंगल काउंटर पार्टी को या ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टी, वो कितना से हायर नहीं होगा, ठीक है, बैंक के एलिजिबल कैपिटल बेस से। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 5%, 10%, 10%, 15%, 15%, 20% और 20%, 25%। तो दोस्तों ये जो सिंगल के लिए देखिए, सिंगल काउंटर पार्टी के लिए जो एक्सपोजर लिमिट है वो है दोस्तों हमारा 20%, और यदि ग्रुप में है तो एक्सपोजर लिमिट है हमारा 25%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्रॉसिंग NI एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती है? स्पेशल क्रॉसिंग, पेई अकाउंट, नॉन नेगोशिएबल, ऑल द अबव। तो दोस्तों NI एक्ट जो है हमारा पेई अकाउंट के क्रॉसिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो कि वैल्यूज़ के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वैल्यूज़, स्पेसिफाइंग पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग कोर वैल्यूज़, कम्युनिकेटिंग कोर वैल्यूज़, अलाइनिंग वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस। 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 1, 3 and 4। तो यदि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ को मैनेज करना है उसका 3 बेसिक एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट है कि आप कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई कीजिए,
उसके बाद कोर वैल्यू को कम्युनिकेट कीजिए और फिर वैल्यूज और प्रैक्टिस को अलाइन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट। होपफुली आपको सही लगा होगा। तो यदि इस तरह के वीडियोस मैं आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप इस तरह के पेड PDF चाहिए, MCQs की पेड PDF चाहिए, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।